डालडा घी और सरसों का तेल खिलाकर, क्योंकि बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे थे, डेयरी फार्मिंग है या जो पशुपालन का व्यवसाय करते हैं उनके लिए, कि सर जो डालडा घी और सरसों का तेल, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि डालडा घी और सरसों का तेल देकर आप अपने पशुओं को कैसे मोटा तगड़ा कर सकते हैं, कैसे आप उसका वजन बढ़ा सकते हैं, कैसे आप उनकी ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे यदि उसमें दूध व फैट की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डालडा घी और जो सरसों का तेल है उसके क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं, कैसे आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन आप फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, उनके साथ आपको क्या देना चाहिए, तभी आपको सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान न देखने को मिले। इसी तरह से यदि आपको जिस प्रकार से अपने 2 नए चैनल खोले गए हैं डॉग के लिए, जो कुत्तों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, उनकी बीमारियां, दवाइयों के बारे में, तो विजेंद्र डॉग केयर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक जो आप कमेंट्स करते हैं उन कमेंट्स की वीडियो आप लोगों का ही चैनल है, तो वह विजेंद्र वेट ज्ञान, आप लोग ज़्यादा ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं आप, तो उस स्थिति में उन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अभी भी नहीं किया तो कर लें ज़रूर। देखो, यदि डालडा घी और सरसों का तेल यदि आप अपने पशु को देते हैं तो क्या क्या, फिर पहले तो ये बता रहा हूँ कि दोनों के फायदे क्या क्या आपके पशु में, फिर देने का तरीका क्या है, क्या आप दोनों को साथ में देंगे तो क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा, वह भी आपको साथ में बताया जाएगा। देखो, यदि आप अपने पशु में, यदि जिन पशुओं में यदि कमज़ोर हैं, जो पशु कमज़ोर है, मोटे तगड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो उस स्थिति में आप उन्हें डालडा घी भी दे सकते हैं और सरसों का तेल भी आप उन्हें पशुओं को दिया जा सकता है। उन पशुओं की कमज़ोरी दूर कर सकते हैं। जिन पशुओं की आप मोटा तगड़ा करना चाहते हैं, जिनको आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप डालडा घी और सरसों का तेल उन पशुओं को दिया जा सकता है। कितना देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, वह भी आपको बताया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूटी कितने दिन दे सकते हैं, ऐसा कि आप कंटिन्यूटी देते रहें, वह भी आपको बताया जाएगा, क्योंकि बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर हम लगातार दें या कम समय में दें। और साथ साथ में आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा, जिन पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, जो पशु दूध कम देता है, या आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जो पशु हैं, जैसे फर्स्ट ब्यामत की जो हैं गाय भैंस, वह जब दूध निकालते समय थोड़ी ज़्यादा बदमाशी करती हैं, या दूध निकालने पर उन्हें गुदगुदी होती है। जैसे यदि जो पशु है फर्स्ट पर ब्याई हुई है, जैसे यदि आप हाथ निकालते हैं तो कई बार देखा होगा कि आप अपनी जो गाय भैंस है वो मुंह फाड़ लेती हैं। गुदगुदी का मतलब जैसे हंसने की तरह दांत ऐसे बाहर निकाल देती हैं, उछलती तो नहीं है लेकिन उनको गुदगुदी होती है। तो इस तरह की समस्या आपके पशु में नहीं होगी यदि आप ये दे देंगे, तो उनका समाधान भी हो जाएगा। और जिन पशु में दूध की मात्रा कम है, दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, यानी पशु में दूध की मात्रा बढ़ाने में भी इसका बहुत ही अच्छा रोल है। आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और जिस प्रकार से फैट, सबसे ज़्यादा टेंशन पशुपालक को ये रहती है कि हमारे पशु में दूध के अंदर फैट नहीं आ रही है, तो फैट यदि बहुत ही ज़्यादा डाउन है तो उस स्थिति में आप उन्हें जो डालडा घी और वह सरसों का तेल देकर आप अपने पशुओं में दूध की फैट बढ़ा सकते हैं। चाहे आपकी गाय हो या भैंस हो, किसी भी नस्ल की गाय हो आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं, और किसी भी नस्ल की भैंस हो उसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि पशुओं में जिस प्रकार डाइजेशन से संबंधित दिक्कत है, जिस प्रकार पेट बंद की शिकायत हो गई, या फारा, पेट में गैस बनना, इस तरह की दिक्कत है, यानी पेट में गैस बन रही है पशु को, यदि आपका पशु कुछ खा लिया, बीच बीच में कभी भी आपके पशु में फारा आ जाता है, गैस बन जाती है, तो उस तरह की स्थिति में भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। दोनों का ही अच्छा रिजल्ट है। मेडिसिन के तौर पर भी डालडा घी और सरसों का तेल है पशुओं को दिया जाता है। इसी तरह से पशु को उठने बैठने में दिक्कत है कमजोरी की वजह से, तो उस तरह के केस में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप अपने पशु में गादी, लेवटी, जिन पशुओं की अड्डर, लेवटी, थनों का विकास करना चाहते हैं, तो आप ये डालडा घी और सरसों का तेल देकर आप अपने पशुओं की अड्डर का विकास कर सकते हैं, साथ में थनों का विकास कर सकते हैं, जिन पशुओं के थन छोटे हैं, और डेवलपमेंट आप आसानी से कर सकते हैं। और पशुओं के शरीर पर अच्छी शाइनिंग, चमक, जिन पशुओं के शरीर पर अच्छी शाइनिंग नहीं आ रही है, चमक नहीं आ रही है, तो ये खिला करके आप अपने पशुओं के शरीर पर अच्छी शाइनिंग, चमक ला सकते हैं। तो इतने बेनिफिट। आप देना कैसे, देखो, डालडा घी यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं तो आप इन्हें 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम
पर डे आप अपने पशुओं को जो डालडा घी है वह आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। जैसे आप रात के समय यानी शाम के समय आप डालडा घी 100 ग्राम ले लिया, और जो भी यदि आप अपने पशु को यदि बाँट या दाना मिश्रण दे रहे हैं, जो भी पशु को बाँट दाना मिश्रण खिला रहे हैं, उसमें आप मिक्स करके आप अपने पशुओं को ये डालडा घी दे सकते हैं। लगातार आप अपने पशुओं को क्या है कि जिस प्रकार से 100 ग्राम पर डे लगातार आप अपने पशुओं को 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बताया कि एक साथ आप अपने पशुओं को 10 दिन डालडा घी है वह आप अपने पशुओं को खिला सकते हैं, वह भी रात के समय। और जब यदि आप अपने पशुओं को डालडा घी देते हैं तो उसके बाद में पानी नहीं पिलाना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। तो आप ऐसा करें कि जैसे शाम के समय आप पशुओं को पानी पिला देते हैं, उसके बाद में पशुओं को, ज़्यादातर पशुपालक हैं कि उसी के बाद में पशुओं को बाँट दाना मिश्रण देते हैं, तो उसके साथ मिक्स करके आप अपने पशुओं को डालडा घी दिया जा सकता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से सरसों का तेल, सरसों का तेल भी पता है कि आपके पशुओं के लिए एक रामबाण है। सरसों का तेल भी इसी तरह से आप दे सकते हैं। यदि आप दोनों को साथ देना चाहते हैं तो यदि आप दोनों को साथ, जिस प्रकार से रात के समय आप डालडा घी पशुओं को खिला दें, सुबह के समय आप अपने पशुओं, जैसे सुबह यदि बाँट दाना मिश्रण देते हैं तो उसके साथ आप सरसों का तेल 100 ml शाम के समय डालडा घी, 100 ml सुबह सरसों का तेल आप अपने पशुओं को खिला सकते हैं। दोनों को साथ में देंगे तो आप अपने पशुओं की अड्डर, लेवटी, दूध का विकास कर लेंगे, पशुओं को मोटा तगड़ा कर लेंगे, अच्छी शाइनिंग ले लेंगे, और पशुओं में देखने में अलग ही आपका पशु महसूस होगा। लेकिन लगातार 10 दिन से ज़्यादा आप उन पशुओं को नहीं देना। यदि आप उससे ज़्यादा यदि पशुओं को देते हैं तो उससे क्या होता है कि इनकी जो लेयर है, पशुओं की जो लीवर पर है, उसकी एक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से आपका पशु है खाना पीना कम कर देता है। तो ज़्यादा दिनों तक देने तो लीवर पर एक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से आपका पशु है खाना पीना कम कर सकता है। तो आप ज़्यादा दिनों तक न दें। यदि आप अपने पशु को ज़्यादा मैंने बताया कि 10 दिन से ज़्यादा आप अपने पशुओं को कभी भी एक साथ न दें। फिर आप जिस प्रकार से 15-20 दिन का गैप दे सकते हैं बीच में, और फिर आप अपने पशुओं को फिर एक बार और दे सकते हैं। ये क्या है कि तब आपके पशुओं के लिए सेफ रहता है। बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि प्रेग्नेंट, तो प्रेग्नेंट पशुओं को तभी देना है जब आपके पशुओं की डिलीवरी होने वाली है, पशुओं में 20 दिन बच्चे हैं या 1 महीना बच्चा है, तभी आप अपने पशुओं में ये दोनों साथ में उपयोग कर सकते हैं। बीच में जैसे यदि आपका पशु 6 महीने का, 5 महीने का, 7 महीने का, तो उस स्थिति में दोनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। लास्ट स्टेज में आप कर सकते हैं, और वैसे आप अपने पशु को शुरुआती स्टेज में कर सकते हैं जिन पशु में दूध और फैट नहीं बढ़ रही। लेकिन साथ में आप अपने पशु को ये जब भी चीज़ दोनों दे रहे हैं तो उनके साथ आपको एक, जो मैं बता रहा हूँ कि लिवर टोन देना है, वह आपको केरस का डोजली फोर्ट, ये डोजली फोर्ट जो लिक्विड आपको दिख रहा है, ये आप उस पशु को 50 ml सुबह, 50 ml शाम, ये साथ में ज़रूर देना है आप, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान है वह जो सरसों का तेल है डालडा घी न करे, लीवर पर भी कोई प्रभाव न पड़े, और आपका पशु है स्वस्थ रहे। तो ये आप एक जो इस प्रकार से जितने दिन यदि आप देते हैं उतने दिन, यानी 10 दिन आप डोजली फोर्ट दे सकते हैं, 50 ml सुबह, 50 ml शाम। मैं कह रहा हूं कि आपके पशु में अलग ही रूप देखने को मिलेगा जब भी यदि आप अपने पशु में इस तरह उपयोग करते हैं। कोई साइड इफेक्ट भी आपके पशु में नहीं करेगा, तो साइड इफेक्ट भी आपके पशु का खत्म कर देगी, और रिजल्ट भी आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। यदि आपके पशु में, यदि आप जैसे अकेला दे रहे हैं तो उसके साथ आप डोजली फोर्ट भी मिक्स करके दे दें। वह जरूरी नहीं है कि आपको इसके साथ ही देनी है, वह भी आप अपने पशु को बाँट दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ मिक्स करके दे देनी है। या यदि उसके साथ यदि आप ये तेल व जिस प्रकार से डालडा घी दे रहे हैं तो भी कोई नुकसान नहीं करती है, तभी आपके पशुओं के लिए फ़ायदा ही करेगी। लेकिन जितने दिन मैंने बताया उतने दिन ही आपको लगातार उपयोग करना है, और उसके बाद में आपको बीच में हटा देना है, बीच में बाद में जरूरत पड़े तो बीच में एक बार दे देना। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह देखते